जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है और यही जीवन की मिठास है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों मौक़ों पर इंसान वो दोनों चीज़ें नहीं खा पाता। हाय गाइस, आपका दोस्त अर्पित गुप्ता, मोटिवेशन स्पीकर एंड योर फ्रेंड्स। व्हाट इज़ फेथ इन गॉड? आई टेल यू वन सेंटेंस। वो वाक्य क्या है कि आज तक मेरे जीवन में जो बना, अब जो बन रहा है, आगे भी जो बनेगा, वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। और यही बात अगर मैं अपने जीवन में रखूं तो यही बात मेरी सफलता और मेरी प्रगति का कारण बनेगी। इसी को बोलते हैं भगवान में श्रद्धा। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरु इन द वर्ल्ड टीच दिस। जिम कॉलिन्स, स्टीफन कॉवी, केन विलिंगटन, एंथोनी रॉबिन्स, शिव खेरा, ये लोग बहुत बड़ी फीस लेते हैं बोलने की। जिम कॉलिन्स 1 घंटा बोलने के $1,00,000 यानी कि ₹1.25 लाख प्रति मिनट चार्ज करते हैं। वो सामने विद्यार्थी नहीं बैठे होते, सामने बैठे होते हैं एग्जीक्यूटिव्स जो 10,000 5,000 करोड़ का टर्नओवर हर साल करते रहते हैं। तो कहने की बात यह है कि टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरु उनको सिखाते क्या है? वो सिखाते हैं उनके लिए कि आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए जब आपको वो मंजूर नहीं और आपके वो विरुद्ध हो, तो समझ लेना कि सब भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाएंगे। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कही और यही बात हर महापुरुष के जीवन में। योर कैलिबर इज़ नॉट टेस्टेड बाई योर सक्सेस इन लाइफ, योर कैलिबर इज़ टेस्टेड हाउ टू हैंडल फेलियर इन लाइफ। जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी हुई तब आपने भगवान में श्रद्धा व विश्वास रखते हुए किस प्रकार की स्थिरता रखी, इससे आपका कैलिबर यानी कि क्षमता, मापदंड, आपका करैक्टर, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। व्हाट आई मीन टू से, अगर जीवन में किसी क्षेत्र में काम करना हो तो आनंद लेना हो तो सिद्धांत फंडामेंटल को अभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना, स्वीकार कर लेना। उसी तरह भगवान का आनंद, भगवान की पृथ्वी, भगवान के कर्तव्य जीवन में अगर महसूस करना हो तो भगवान के अस्तित्व को प्रश्न मत पूछना, चलते रहना, आगे आगे सब कुछ दिखेगा। इन शॉर्ट, ऑन फाइन समर इवनिंग डिस्कॉट हॉट एंड यू गो आउट फन एंड आइसक्रीम विद योर फैमिली। जब आप आइसक्रीम लेते हो तो उस आइसक्रीम वाले को ये पूछते हो कि कौन से गाय की, कौन से भैंस के दूध से आइसक्रीम बनाते हो, पूछते हो। शायद आप तो लॉजिकल वाले हो। किसी आइसक्रीम वाले भैया से पूछा है, आई विल टच आइसक्रीम ओनली आई गेट प्रूव फ्रॉम विच बफेलो मिल्क इज मेड। ये तो ना आपने पूछा ही नहीं, हाँ या ना? अगर आप पूछते रहते तो आइसक्रीम का आनंद नहीं ले पाते, पिघल जाएगी तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो इतिहास सिद्धांत को कभी चिंता मत करना, स्वीकार कर लेना, तो आप जीवन में समृद्ध बन पाएंगे। इस पर चलेंगे तो आपको पृथ्वी भी आएगी और आपको प्रेरणा भी मिलती रहेगी। हम सबको भगवान में श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं। हम भगवान में श्रद्धा तो रखते हैं मगर विश्वास नहीं रखते। हम भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास और श्रद्धा तो कम है, विश्वास तो बहुत ही कम है। एक उदाहरण देकर आपको मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक टाइट रोप वॉकर आपने देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, फोटोग्राफ्स देखे होंगे, जो एक तरफ से दूसरी तरफ रस्सी को बांधकर उस पर चलते हैं, हाथ में एक लंबा सा डंडा लेकर बैलेंस बनाते हुए चलते हैं। तो नागरा फॉल के ऊपर भी लोग चलते हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में रस्से बांधकर उसके ऊपर चलते हैं। वीडियोस देखे होंगे आपने और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। तो एक व्यक्ति नागरा फॉल के ऊपर चल रहा था, बहुत सारे लोग इधर उधर दोनों साइडों में बैठे हुए थे। तो वो व्यक्ति रस्सी पर चलना शुरू करता है, लोग देखते हैं, तालियां बजाते हैं, वाह क्या अद्भुत काम किया है। वो इधर से वापस आता है, फिर उधर से आते हुए फिर साइकिल चलाता हुआ आता है, बीच में साइकिल रोकता है, साइकिल पर खड़ा हो जाता है, बैग में से अपनी चाउमीन निकालता है, बर्गर निकालता है, सॉस निकालता है, खाता है, फिर आ जाता है। लोग क्या तालियां बजाते हैं, वाह क्या काम किया। दूसरी बार अब की बार वो अपने साथीदार को बैठा कर ले आता है, फिर बीच रस्सी में आकर रोकता है, फिर अपने साथीदार के साथ चाय पीता है और वो साथीदार उसके कंधे पर चढ़ जाता है। बहुत सारे वो करता है, फ्लाइंग वेव करता है वहाँ से। तो लोग कहते हैं वाह क्या अद्भुत काम किया है। तो वो पूछता है उनसे आकर कि आपको लगता है कि मैं तीसरी या चौथी बार फिर इसको साइकिल चला सकता हूँ? तो लोग कहते हैं हाँ चला सकते हैं आप।
तो वो एक बार फिर और पूछता है, क्या आपको विश्वास है क्या मैं एक बार फिर और इस पर रस्सी पर साइकिल चला सकता हूँ अपने साथीदार को बैठाकर? तो वो कहते हैं कि हाँ चला सकते हो, हमने देखा है ना अपनी आंखों से, आप चला सकते हो, आप कर सकते हो। तो कहता वो तीसरी बार एक बार फिर और कहता है कि आपको पूरा विश्वास है कि मैं एक बार फिर और कर सकता हूँ? सब लोग आंख बंद करके ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो कहता है कि आइए मेरे साथ बैठिए, आप मेरे साथ बैठकर कौन उस पार चलेगा? सब लोग एक चुप हो गए थे, सब नॉट मी, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। कहने का तात्पर्य ये, उन सब लोगों को दिख रहा था, उन लोगों को श्रद्धा थी, विश्वास नहीं था कि ये कर लेगा। देखा फिर भी विश्वास नहीं। इसी तरह से हम सबका भगवान के अंदर श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं, विश्वास की बहुत कमी है। स्टोरी के लास्ट में मैं अर्पित आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमेशा ईश्वर में विश्वास रखिए, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए और हमेशा होपफुली रहिए। नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इस दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति नेगेटिविटी लेकर घूम रहा है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिविटी लेकर घूमिए, तभी आप सरल जीवन जी पाएंगे। होपफुली रहिए, हमेशा आनंदित रहिए। स्टोरी के अंत में आपसे मैं अर्पित सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि हमेशा ईश्वर में विश्वास रखिए, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए और अपने आप को पॉजिटिविटी होपफुली रखिए, क्योंकि इस दुनिया में अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी मत होने दीजिए। इस दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति नेगेटिविटी लेकर घूम रहा है, आप उससे बचे रहने के लिए अपने आप को होपफुली रखिए, पॉजिटिव रखिए, बी पॉजिटिव, एंजॉय योर लाइफ, तभी आप जीवन को सुखद महसूस करेंगे।